शहर रमजान, रमजान में रोजा रखने वाले को जन्नत तलाशेगी। सुभान अल्लाह। एक वाक़या से तकरीर खत्म हो रही है, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, दिल्ली की जामा मस्जिद है, मैं इसलिए वाक़या बयान करता हूँ कि कैसे कैसे क़ारी कुरान गुजरे हैं, कैसे कैसे हाफिज़ कुरान गुजरे हैं, कि हमारा जो मजहब है, हमारा जो मसलक है, हमारा दीन इस्लाम है कि छोटे छोटे बच्चे तो हाफिज़ कुरान होते ही हैं। हमारे मदरसे के अंदर एक क़ारी सद्दाम साहब पढ़ाते हैं, उनकी दरसगाह से 5 ऐसे लड़के फारिग हुए, सुभान अल्लाह, जो फजर के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक एक बैठक में पूरे कुरान को सुभान अल्लाह, मदरसे की तालीम से करता ये रग़बत दिलाता हूँ कि आप भी इस तरह की तालीम अपने मदरसों के इंतजाम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हज़रात, दिल्ली की जामा मस्जिद है, सुल्तान आलमगीर ने ऐलान किया कि मैं इस साल नमाज तरावी में कुरान सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। कैसे सुनाने वाले सुनाते हैं, लेकिन बादशाह का सुनाना ये कमाल है। सुनाने वाला बादशाह सुल्तान आलमगीर, और सुनने वाला का भी कोई जवाब नहीं। सुनने वाले कौन है? हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी। सुनाने वाला सुल्तान वक्त है, सल्तनत का ताजदार है, मुगलिया खानदान के बादशाह के फर्ज वाहिद है, और सुनने वाला रोशन ज़मीर है, अल्लाह का वली है, जिसकी निगाह जब आसमान पर डालता है तो अर्श आज़म नजर आता है, और जमीन पर डालता है तो समाप्त कर रहे हैं हजरत हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी अलैहिस्सलाम। मुतशाबिह तो लगता ही है, लेकिन बड़ा मामला बैठ जाओ। सब में पता ये चला हजरत हंगामा शोर करते हैं, मुतशाबिह लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे एतराज करने वाले होते हैं। तो उनसे कहना चाहता हूँ तो उनके हाथ में पारा दो और मिंबर पर खड़ा कर दो और कहो कि लोगों के सामने जरा हड्डियां खड़ी हो जाएगी, पसीना से तरबतर हो जाएगा। जो हाफिज कुरान होता है तो हाफिज कुरान है, उन्हें पता है कि कुरान का याद रखना कितना दुश्वार है। हाफिज कुरान बनना बहुत आसान, लेकिन हाफिज कुरान बन के पूरी जिंदगी रहना ये बहुत दुश्वार है। हज़रात, सुनाने वाला बादशाह वक्त है, सुनने वाले हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी है। हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने लुकमा दिया, शाहजहां पढ़ रहे हैं। एक मौका ऐसा आया, बादशाह को भी अपने इस्तेहसाब पर फख्र था कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी अल्लाह के वली थे, वो लुकमा पे लुकमा दे रहे हैं। शाहजहां लुकमा लेने के लिए तैयार नहीं। नमाज खत्म हुई, बादशाह वक्त ने हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी से कहा, आपने लुकमा गलत दिया। हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने कहा, मैंने लुकमा नहीं दिया। अब फैसला कैसे हो? उस वक्त में इस तरह कुरान के छापे खाने नहीं थे, 7 तरह के हाथ से लिखे हुए कुरान के नुस्खों को लाया गया। जब देखा गया तो 7 कुरान में से 4 कुरान में तो वो लिखा हुआ था वो बादशाह वक्त सुभान अल्लाह, 3 नुस्खे में वो लिखा हुआ था तो हाफिज मुहिबुद्दीन हज़रत आलमगीर ने फरमाया, हुजूर, हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी, एक ओर से जीत हासिल होती है, बर्तरी हासिल होती है। ये 7 कुरान है, इन 7 कुरान में 4 में वो है जो मैं पढ़ रहा हूँ, 3 में वो है जो आप बता रहे हो। हजरत हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी को जनान आता है, इरशाद फरमाते हैं कि कुरान अपनी जगह पर है, ऐ शाहजहां, ऐ आलमगीर बादशाह, आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ने के लिए कहा तो हजरत हाफिज मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने अपनी चादर सुल्तान आलमगीर के कि चादर हमने डाल दी, ऊपर की तरफ देखो क्या नजर आ रहा है। कहा पहला आसमान, कहा फिर देखो, कहा दूसरा आसमान, कहा फिर देखो, और तीसरा आसमान। याद रखना, जमीन से लेके आसमान तक 500 बरस का रास्ता है। आसमान की मोटाई 500 बरस, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान स्टेज पर जहाँ बड़े बड़े आलिम बैठे हैं वहाँ पर मुफक्किर मिल्लत जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब नूरी नईमी दामदिल्लहु अलैना भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा। ये ऐसे वैसे आलिम नहीं है। जब मैं एदानिया पढ़ता था उनकी फरागत 1992 में हुई है, और जामे नईमिया के तालिब इल्म उस वक्त में, अब आज कोई भी मदरसा उस वक्त चल जाए, लेकिन जामे नईमिया वो इदारा है
یہ سب کا باپ اور سب کی عقل جامع ہے. بے شک بے شک بے شک. کوئی بھی فخر کر لے اور اللہ کا شکر ہے کہ نعیمی لوگوں کو تکبر نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ برکاتی ٹوپی پہنیں گے, آتا جاتا کچھ نہیں ہے, اور ایسے لگے گا جیسے تکبر کا پتلا آ گیا. جاؤ ایک سوال کا جواب نہیں, قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, منطق کے مین سے واقفیت نہیں, کلی جزی کی تاریخ یاد نہیں, اور کہتے ہیں کہ بہت بڑے ہم قابل ہو گئے. ہاں ارے اللہ جس کو علم دیا ہے وہ کھنکتا نہیں ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, لیکن علم کا پہاڑ ہوتا ہے. گھڑا جب کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر آواز نہیں آتی ہے. حضرات حافظ محی الدین الہ آبادی نے جب چادر ڈالی کا پہلا آسمان دیکھو, دوسرا دیکھو, تیسرا دیکھو, چوتھا دیکھو, پانچواں دیکھو, چھٹا دیکھو, سدرۃ المنتہا دیکھو, لوہے محفوظ سے ڈھکا, لوہے محفوظ کے اندر دیکھ لیا تم نے, کہاں جہاں تم پڑھ رہے تو وہاں دیکھ. پوچھتے ہیں حافظ محی الدین الہ آبادی